Hey, welcome back guys. Hello. I know it's been a while, but आज मैं आप सबको अपने साथ लेके जा रही हूँ Egypt again. But इस टाइम हम गए थे for like 2 weeks. तो हमने बहुत से ज़्यादा different cities अब की बार cover किए थे. तो ये vlog 3 parts में होगा basically और ये सबसे पहला part है. So इस पार्ट के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे असवान सिटी इजिप्ट के अंदर जो है सूडान के बॉर्डर के पास है और इसकी पूरी हिस्टोरिक टेम्पल्स और पूरा न्यूबियन कल्चर. So let's go. तो एक्चुअली हमारी फ़्लाइट जो थी कायरो सिटी के अंदर थी. ये हम सुबह के वक्त लैंड हुए. हमारी शाम की एक्चुअली लाइक नाइट की फ़्लाइट थी 10 AM फ्रॉम लंदन. तो हम सुबह लैंड हो चुके हैं कायरो के अंदर और ये हम ऑन आवर वे टू आवर होटल. इंस्टेंटली लैंड होते साथ ही आई मिस्ड द सन यू गाइस. हम पूरा टाइम जब यहाँ पे थे तो लंदन का वेदर बहुत ही बुरा था. लाइक इवन वहाँ पे स्नो हो रही थी और -7 टेम्परेचर हो रहा था. और यहाँ पे जब हम लैंड हुए सुबह के वक्त लाइक 10 डिग्रीज था कि 12 था, बट धूप बहुत ही गर्म थी. इवन हमारी ठंड जब होती है लंदन के अंदर तो हमारी धूप लाइक मैं कहती हूँ जैसे बिल्कुल फ्रिज लाइट की तरह है, गर्म बिल्कुल भी नहीं होती. तो यहाँ की धूप में इंस्टेंटली इसको फील करना इज अमेजिंग. आई लव्ड इट. पूरा सिटी भी मोस्ट ईस्टर्न कंट्री जो होते हैं एक्चुअली सुबह के वक्त में बिजी नहीं होते. तो आई थिंक दिस इज लाइक 8 AM का टाइम था कि 9 AM इस तरह कुछ था. तो हम होटल की तरफ हेड हो रहे थे. अभी सारी थोड़ी शॉप्स खुल रही थी. तो होटल में थोड़ी देर हमें रेस्ट करने के बाद हम दोपहर को उठे और ये थी स्ट्रीट्स की वाइब्स. बिल्कुल पाकिस्तान की तरह वाइब्स आती हैं गाइस. यहाँ पे इवन रिक्शा चलते हैं एंड लाइक कार्ट कैरेज एज वेल हॉर्सेस के साथ. और ये गली है हमारी होटल की. बिल्कुल साथ ही आपको पिरामिड्स नजर आते हैं. और दोपहर के वक्त मैं मेरी सिस्टर लाइक थोड़ा सा फूड लेने के लिए गए थे, एक्सप्लोर किया बाहर को. सो हमारा फर्स्ट डे बेसिकली था थोड़ा सा रेस्ट के लिए और प्लानिंग करने के लिए कि हम इजिप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, बुकिंग फ्लाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो जिस होटल के अंदर हम रहते हैं उस ओनर के साथ वी आर वेरी क्लोज टू हिम. तो उसने वैसे ही हमें कहा कि वुड यू गाइस लाइक टू डू हॉर्स राइडिंग. तो हमने कहा ऑफ कोर्स. हमने कभी की नहीं. तो उनके पास एक हॉर्स था, उनके अपने भी पर्सनल हॉर्सेस हैं. तो आज हमने कुछ इतना खास प्लान नहीं किया. तो हमने कहा ओके श्योर हॉर्स के साथ ही थोड़ा लाइक एंजॉयमेंट करते हैं. तो लुक एट दिस व्यू गाइस. सनसेट के टाइम पे मैं और मेरी सिस्टर जो थे we took the horse for a walk. हमने और फिर बाद में राइड भी की थी. With the pyramids in the background, it's so beautiful. और ये बिल्कुल हमारे होटल के बैक के ऊपर है. Literally, it's so cool. The view is so surreal. They are more strong heart also. Where she's going? So अब 8 PM का टाइम हो गया था. तो हमने ये खाना ऑर्डर किया था फ़िलहाल अपने होटल से. It's like bunch of mixed grills. और हमारी 3 AM की फ़्लाइट थी सुबह असवान की तरफ. So hello from Aswan. So 10 AM I think लैंड हुए थे असवान के अंदर. और सबसे पहले जगह हम गए थे द हाई डैम इन असवान सिटी. हाई डैम इसलिए बिल्ड हुआ था असवान के अंदर क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राउट्स होते थे और पास में बहुत ज़्यादा ओवर फ्लडिंग होती थी. तो इसको स्टॉप करने के लिए इन्होंने हाई डैम बिल्ड किया था to stop from droughts and over flooding. और इस हाई डैम की वजह से एक बहुत बड़ी लेक भी बनी थी जिसका नेम है लेक नासर. उनके उस वक्त जो प्रेसिडेंट था उसके ऊपर नाम के ऊपर.
सो आफ्टर हाइडम के विज़िट करने के बाद हम हेड हुए थे अपने होटल की तरफ। असवान एक ऐसा सिटी है जो बिल्कुल छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर उनके पूरे ये रिजॉर्ट्स और ये होटल्स जो आप मोस्टली ट्रैवल आप कार से कर सकते हैं, बट बोट्स के ऊपर प्रेफर्ड उनका लाइफस्टाइल है। तो ये है हम अपनी छोटी मोटर बोट के अंदर हमारे लगेज के साथ और हम हेड कर रहे हैं अपने होटल की तरफ। मोस्ट होटल्स जो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे रिजॉर्ट्स तो नहीं कहेंगे, लाइक पूरे विलेजेस बने हुए हैं। ये सारे उनके जो न्यूबियन कल्चर है उनके अंदर ये है कि सारे जितने भी होटल्स हैं पूरे फैमिली रन हैं। इवन ये बोट्स जो ऑपरेट हो रही, हर होटल की अपनी बोट्स होती थी। पूरा फैमिली का बिजनेस है। ये पूरे लोग लाइक जैसे पूरा एक सेपरेट विलेज है, लाइक बेसिकली ये उनके घर है और उन्होंने बेसिकली पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए अपने घर ओपन कर लिए हैं फॉर देम टू कम एंड स्टे इन। और ये हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल ही एटमॉस्फेयर आसमान का मैं कैसे आपको डिस्क्राइब करूँ, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही लाइक डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डेली लाइफ। यहाँ बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे औरतें और बच्चे, ये बेसिकली लाइक आई सेड इनकी पूरी फैमिली का बिजनेस है। हर होटल के अंदर इसी तरह ही रन करते हैं। और यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल, इतना क्वाइट, और ये सारी चीज़ें हैंडमेड हैं, अपने घर में ही बनाते हैं और टूरिस्ट के लिए रखते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्कोइज स्टोन जो हो गए और ये रॉक्स वगैरह बहुत ही ऑर्गेनिकली फाइंड करते हैं। So after a quick change, हम head कर रहे थे Philae Temple की तरफ। So here's my quick little look for today। और टेम्परेचर का अपना आइडिया लगा लिया होगा, हम -7 से इस टेम्परेचर में आए हैं। बिल्कुल समर की तरह वाइब आ रही थी। I think 25 या 26 का टेम्परेचर और था। और ये हम on the way to Philae Temple। So like I said, most जगहों पे आपको आसमान में बोट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं क्योंकि बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो इस टेंपल में भी आपको बोट लेके जाना पड़ता है। तो ये है फिलाई टेंपल आसमान में, एक ऐसी जगह जो असल में पानी के दरमियान जिंदा रह गई। So इस टेंपल की खासियत है, ये टेंपल बिल्ड हुआ था गॉडेस आइसिस के लिए, जो एंशिएंट इजिप्ट में मदरहुड और मैजिक की सिंबल थी। तो एक्चुअली जब आसवान हाई डैम बनाया था, ये पूरा कॉम्प्लेक्स डूबने वाला था। लेकिन फिर इसको टुकड़ों में मूव किया गया था एक दूसरे आइलैंड के ऊपर, दोबारा असेंबल किया गया। ये पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा होगा जो पहले उसकी लाइक सिचुएशन थी। मतलब जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये रेस्क्यू की भी एक स्टोरी है। ये इनसाइड चेम्बर्स के अंदर आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा डिफरेंट लाइन जहाँ तक वाटर लेवल था। ऊपर से लाइक डार्क टाइप का है, नीचे से डिफरेंट। पूरा आपको नज़र आ रहा है कि कितना लाइक वाटर के अंदर बेसिकली था। हर दीवारों के ऊपर आपको नज़र आ रहा है।
So as you guys can see, ये पूरा टेम्पल जो है एक आइलैंड पे ऊपर मूव हुआ था। पहले भी आइलैंड में था बट ऑफ कोर्स ये डूबने लगा तो उन्होंने मूव कर दिया। तो हर व्यू पॉइंट से आपको वाटर नजर आएगा इसके इर्द गिर्द। Honestly, my thoughts after today it's just wow कि मैं एक सिर्फ इतनी पुरानी हिस्ट्री पे चल नहीं रही हूँ, घूम नहीं रही हूँ, but ये हिस्ट्री almost disappear होने वाली थी if they didn't save it. So just wow. After exploring the temple, हमारा टाइम था, अब हम head back कर रहे हैं अपनी होटल की तरफ and guys just look at this sunset. Oh, beautiful. So pretty. Subhanallah. So back in our hotel now, और मैं थोड़ा सा आपको like अंदर से भी दिखाती हूँ. So this was our room. Again, sunset time. I got some fire selfies. बाहर का भी view आपको दिखाती हूँ इस sunlight के अंदर. It was so beautiful. Honestly, guys, just wow. इनका एक अपना पूरा यूनिक स्टाइल होता है. Like Nubian is a form of village. जो लोग थे वहाँ पे रहते एंशियंट टाइम से रह रहे हैं. By the way, फेरस के टाइम से ये कलरफुल टाइप के इनके पैटर्न्स, बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स, बहुत सी जियोमेट्रिकल शेप्स यूज करते थे. So I just love it, everything. So yeah, इवनिंग के अंदर, मगरिब के टाइम के अंदर इस तरह हमारा व्यू था हमारी बालकनी से. Just wow. Guys, बिल्कुल लग रहा है जैसे कोई मूवी का मैं सीन देख रही हूँ अपनी आंखों के सामने. It's so beautiful. और फिर उसके साथ ही हमारा डिनर का टाइम था. खाना यहाँ पे you guys वो बिल्कुल फ्रेश बनाते थे. कोई प्रोसेस फूड नहीं था. उनके घर के like I said पूरा स्टाफ था. हर रोज फ्रेश उनके पास आइटम्स होती थी. फिश, लैम, चिकन, डिफरेंट टाइप की ताजीन थी. और इनकी ताजीन का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट था नॉर्मल मोरक्कन ताजीन से. और इनकी ब्रेड भी बहुत बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल पैनकेक टाइप थी. इस तरह का खाना I just miss it even now. But yeah, तो आज का था ये हमारा first day in Aswan. और tomorrow हम जाएंगे अबू सिम्बल के एरिया के अंदर, तो वो भी आपको दिखाती हूँ next. But for now, that was it. So, good morning. आज अब next day है, हमने head off करना है अबू सिम्बल की तरफ. तो हमने उनका पहले breakfast किया सुबह को. और these smoothies, obsessed. पूरे fresh mangoes की बनी थी and I just loved it so much. सारे fruits और चीज़ें वहाँ पे honestly बहुत ही मज़ेदार थी. But anyways, अब हम on the way हैं. 3 hours का travel है from Aswan से अबू सिम्बल की सिटी की तरफ. तो हमने अपना travel शुरू कर लिया और यहाँ पे हम रुके थे बीच में एक stop के लिए for toilet, drinks or anything. और उसके बाद straight travel. उसके बीच में पूरा ये ग्राउंड जो है अबू सिम्बल आसमान वैसे ही सूडान के बॉर्डर के पास है, बट ये इवन और ही बिल्कुल ही उसके बॉर्डर के पास जा रहे हैं. लिटरली एक रोड सीधी जाती थी सूडान की तरफ और एक रोड सीधी जाती है टेम्पल की तरफ. तो इतने नज़दीक हम गए थे सूडान के. तो ये पूरा डेजर्ट और व्यूज हैं रास्ते में. Okay, हम अराइव हो चुके हैं अबू सिम्बल के अंदर. हमने टिकट्स कलेक्ट की और फिर ये गोल्फ कार्ट में बैठे टेम्पल की तरफ हेड ऑफ करने के लिए. You don't have to get a golf cart. I mean, इसके separate charges होते हैं और you can choose to walk. जैसे आप देख रहे हैं लोग जा रहे हैं, but path उसका यही है हेड ऑफ करने के लिए. तो साइड पे ये पानी आपको जो दिखाई दिया जा रहा है, ये कोई सी या रिवर नहीं है, एक्चुअली लेक नासिर है, जो मैं आपको बता रही थी हाई डैम की जब से बना है तब से क्रिएट हुई थी. बिल्कुल सी की तरह लगती है, बट ऑफ कोर्स लाइक आई सेड ये बहुत लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की. And we are here. Just wow. I can't believe ये हम अपनी आंखों से I was witnessing it with my own eyes. इसकी like photos on like stuff movies के अंदर देखा है, but it's crazy. ये सब कुछ witnessing this temple of Ramses II खुद अपनी आंखों के सामने. It's crazy. So just a quick history. Ramses II मूसा का फ़िरौन था. तो ये उसका टेम्पल है एक्चुअली, उसने बिल्ड करवाया था. ये बाहर जो आप स्टैचूज देख रहे हैं ये उसके खुद के हैं.
डिफरेंट एज के अंदर, सो यंग ओल्ड, उसकी थ्रू आउट लाइफ के अंदर। और उसके पाँवों के बीच में आपको डिफरेंट गॉड्स के स्टैचूज नजर आएंगे। एंड लेट्स गो इनसाइड, भी आपको दिखाती हूँ। इनसाइड आपको नजर आएंगे कॉरिडोर टाइप के सीन के अंदर ये स्टैचूज। ये एक्चुअली रामसेस खुद है और उसने अपनी शक्ल अपनी बनाई हुई है बीच में एज अ गॉड, बिकॉज रामसेस द सेकंड बहुत फेमस है फेरो जो ही लव्ड हिमसेल्फ सो मच। तो उसने हर जगह अपनी डिपिक्शन ये जो बनाई होती है गॉड से एसोसिएट की होती है, बिकॉज ही थॉट ही वाज गॉड, मोस्ट पावरफुल। एंड ऑफ कोर्स एज मुस्लिम्स वी ऑलरेडी नो कि फ़िरऔन जो था, ऑफ कोर्स ही क्लेम्ड ही वाज अ गॉड। तो ये सारी चीज़ें आपको उसकी आके जो टेम्पल्स में देखते हैं आपको और ज़्यादा आइडिया होता है कि वो कितना अपने आप को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग और लाइक अ गॉड समझता था। लाइक रियली उसका एरोगेंस या गरूर जिसे उर्दू में कहते हैं आपको बहुत महसूस होता है इन टेम्पल्स के अंदर जाके, उसकी सारी चीज़ें देख के कि जो स्टोरीज हमने सुनी थी बनाई हुई नहीं थी और ख़ुद रियल लाइफ में नजर आती हैं। तो मैं आपको अभी ये स्पेशल पार्ट दिखाना चाहती हूँ। टेंपल के अंदर आपको ये 4 स्टैचूज नजर आएंगे जो हर वक्त सीधी सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है। बीच में ये स्टैचू है रामसेस II का, जो सेंटर में है वो ऑफ कोर्स फ़िरऔन का स्टैचू है। फिर फ़िरऔन के स्टैचू के साथ है अमुन-रा जो था सन का गॉड और हर गॉड्स का किंग बेसिकली। फिर उसके अगले दूसरे साइड पे है राहुकाते जो है राइजिंग सन का गॉड और विक्ट्री का सिंबल है। फिर बिल्कुल कोने के अंदर आपको नजर आएगा फतह जो है गॉड ऑफ डार्कनेस एंड द अंडरवर्ल्ड, जो हमेशा शैडो में रहता है। टेम्पल के अंदर वो कभी भी सनलाइट में नहीं देखता, मगर एक मैजिक है। रामसेस II यानी फ़िरऔन की जब बर्थडे होती है और उसकी कोरोनेशन के दिन सनलाइट केयरफुली उस कोने के अंदर गिरती है और फिर फतह का फेस ब्रीफली इल्यूमिनेट होता है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, ये इजिप्शियन जीनियस और डिवाइन टाइमिंग का मैजिक है। जस्ट वाओ, ये सब कुछ देख के आई एम जस्ट इन ऑ, लाइक कैसे इतने साल पहले उन्होंने टेक्निक की, इट्स क्रेजी। इस टेम्पल की एक और खासियत ये है कि ये टेम्पल भी फिलाई टेम्पल की तरह मूव हुआ है एक्चुअली। 1960s के अंदर इजिप्ट ने ये शुरू किया था प्रोसेस, जो उसको अपनी ओरिजिनल लोकेशन से इस माउंटेन के ऊपर, हिल के ऊपर रिमूव किया, क्योंकि ऑफ कोर्स डैम की वजह से ये भी डूबने वाला था। So, रामसेस के टेम्पल अपने के साथ उसने अपनी एक फेवरेट बीवी का टेम्पल भी बिल्ड करवाया था, नेफरटाटी, जो कहा जाता है बहुत ही खूबसूरत तरीन इजिप्शियन क्वीन थी। इस टेम्पल के बाहर आपको नजर आएंगे स्टैचूज ऑफ रामसेस और उसकी बीवी के, टू सिंबलाइज लव। रामसेस के टेम्पल के मुकाबले में ये उसकी वाइफ का जो टेम्पल है, फेवरेट वाइफ का इनफैक्ट, बिकॉज रामसेस की 81 वाइफ्स थी एक्चुअली उसके मुकाबले में छोटा है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नो रामसेस को बहुत शौक था अपनी पावर रिफ्लेक्ट करना, तो ऑफ कोर्स अपना टेम्पल उसका इससे ज़्यादा बड़ा है, पर एटलीस्ट उसने अपनी फेवरेट वाइफ के लिए एक टेम्पल ज़रूर डेडिकेट किया लाइक ऑन द वे बैक रास्ते में एक टाउन पड़ा था जहाँ से हमने कहा कि लाइक थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट्स और चीज़ें ले लें ट्रैवल के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स लाइक 3 घंटे बैक था। तो यहाँ से हमने एक फ्रेश फ्रूट्स लिए, बिकॉज यहाँ का फ्रूट्स का फ्लेवर और लंदन के अंदर फ्लेवर बहुत बहुत डिफरेंट है। हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनिक थी, तो हमने यहाँ से ख़रीदी और सारे फ्रूट्स और चीज़ों का फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। तो आफ्टर रेस्ट हमने नेक्स्ट डे अपनी तरफ हेड करना था लक्सोर की तरफ, तो हमने ओल्ड न्यूबियन विलेज को एक्सप्लोर किया। ये पूरा उनका लाइफस्टाइल था। यहाँ पे आप डिफरेंट हाउसेस के अंदर जा सकते थे, बहुत सी शॉपिंग्स की चीज़ें थी, मसाले स्पाइसेस सारे उनके स्पेशल और यूनिक जो थे। उनके घर के अंदर आप उनके शोज़ देख सकते थे, मेहंदी लगवा सकते थे, all different types of activities। तो यहाँ से हमने mostly shopping करी और फिर we were on our way to Luxor।
तो ये था हमारा आखिरी स्टॉप, एक पुराना नुबियन विलेज जहाँ हर घर और उसके रास्ते रंगों से भरे हैं और स्टाइल इतना यूनिक है, लग रहा है जैसे टाइम ट्रैवल कर लिया हो। ये एक यूनिक ट्राइब है जो एंशिएंट टाइम से सर्वाइव कर रही है। उनकी अपनी ही और लैंग्वेज है, अपनी सिंप्लिसिटी और कल्चर में इतना रिच है कि हर मोमेंट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगती हैं। Wow, truly magical. इस तरह का मैंने सिटी और माहौल कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, and I loved it. So, अब आसमान को अलविदा करने का टाइम आ गया है और लक्सर की तरफ जा रहे हैं। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे और भी हिस्टोरिक टेम्पल्स और लोकल कल्चर लक्सर में। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें और मैं चाहती हूँ आप भी ये जर्नी फील करें साथ मेरे। सो इसलिए सब्सक्राइब करें और चलें नेक्स्ट एडवेंचर में मेरे साथ। See you in the next one. Bye. In the parking lot in Tucson. Are you